तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। ओम शांति। आज हमारे जो श्रृंखला चल रहे हैं विकारों पर विजय, उसमें आज 12वां दिन है। तो पहले तो काम विकार से चालू कर दिया, बड़ा बड़ा महारथी को बड़े बड़े महारथी ने नाश कर दिया। तो आज वैसा एक जो विकार का अंश वंश है, उसका नाम है आवेश। इसको कैसे, इसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, उसके ऊपर हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे। आवेश माना क्या है, इसको आप संधि करेंगे तो आ प्लस बेस। आ मतलब आह्वान करना, बेस मतलब वस्त्र। 1 तारीख मुरली में, अप्रैल 1 पहला तारीख मुरली में बाबा ने कहा था क्या, आत्मा रूपी वस्त्र को लक्ष्य शोभ से साफ करना है। मैंने बहुत भाई को पूछा, आत्मा का वस्त्र क्या होता है? शरीर तो आत्मा का वस्त्र है, लक्ष्य शोभ से कैसे साफ करेंगे? ये तो शरीर साफ होगा। लेकिन ढूंढते ढूंढते एक साकार मुरली में मिल गया, आत्मा का बेस क्या है। आवेश है ना, आ प्लस बेस, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आत्मा का बेस है, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का गुण क्या है, आपका आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का राज्य क्या है, आत्मा का लक्ष्य क्या है, आत्मा का कर्म क्या है, आत्मा का कर्तव्य क्या है। इसको साफ करना माना लक्ष्य शोभ से साफ कर। तो आत्मा का रूप क्या है? हम लोग बिंदी रूप ज्योतिष स्वरूप बोलते हैं। आत्मा का नाम क्या है? शालिग्राम बोलते हैं। आत्मा का देश कहाँ है? परम धाम बोलते हैं, निर्वाण धाम बोलते हैं, मुक्ति धाम बोलते हैं, बहुत नाम से पुकारते हैं। ब्रह्म लोग भी बोलते हैं, पाकिस्तान तो जन्नत को बोलते हैं। वो आत्मा का राज्य, पवित्र स्थान। आत्मा का धर्म क्या है? शांति। आत्मा का कर्तव्य क्या है?
कर्म क्या है? सुकर्म करना, श्रेष्ठ कर्म करना, श्रीमत के आधार से जो भी कर्म करता है श्रेष्ठ कर्म होता है। और आत्मा का राज्य क्या है? स्वराज्य, भ्रुकुटी तख्त, सिंहासन। इसके पहले मुरली में था ना, जो ताज तख्त और तिलक कैसा है। राज्यसभा को देख रहे हैं ना बाबा, तो वो राज्यसभा कहाँ मिले? नहीं मिलेंगे, ये कलयुग में नहीं, सतयुग में भी नहीं है। यहाँ पुरुषोत्तम संगम में बाप बच्चों को ऐसा सभा देख रहे हैं। तो ये आवेश हमारा हो गया, ये पॉजिटिव। लेकिन यहाँ जो श्रृंखला चल रही वो कौन सी आवेश है? ये बहुरूपी आवेश। तो ये जो बोलते हैं बाबा, माने आवेश माने उतावला होना, उद्दीप्त हो जाना, तेज में आना, जोश में आ जाना, हाँ, माने अपना स्वधर्म को भूल के तहस कर देना, वो आवेश, आक्रोश, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज होता है। मैं एक उदाहरण लेके आया आप लोग के सामने। क्लास 9वीं 10वीं में मैग्नेट के बारे में पढ़ाते हैं, वो उसमें आवेश शब्द आते हैं। और एक मैग्नेट, आवेश का अर्थ क्या होता है? पावरफुल जो व्यक्ति होता है, शक्ति होता है, उसका शक्ति जो कम पावरफुल है शक्ति है, उसमें कैसे प्रवेश करता है, अनुप्रवेश करता है, वो प्रक्रिया को आवेश बोलते हैं। जो साइंस पढ़े होंगे थोड़ा उसको मालूम होगा। या आपके सामने हमने एक मैग्नेट चुंबक ले आए, और चुंबक क्या करता है? अपने चुंबकीय पदार्थ को, लकड़ी को आकर्षण नहीं करेंगे, ये लकड़ी को नहीं करते हैं, लेकिन लोहे वैसा कोई धातु चीज होता है ना, उसको आकर्षण करता है। ये आप देखिए, ये इनका जो ताकत है ना, एक एक कील में किया, वो क्या करते हैं? फिर दूसरे कील को खींचते हैं। ये आवेश प्रक्रिया आविष्ट होता है। अभी दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, तो ये चुंबकीय आवेश बोलते हैं, ये प्रक्रिया को आवेश बोलते हैं। तो पावरफुल चीज से जो अनाहित चीज है, जिसमें है नहीं, उसको आविष्ट कर देना, वो आवेश होता है। यहाँ भी हम बाबा के बच्चे, वो आवेश अब कैसे होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव का आकर्षण करता है। जैसे इसमें दो चीज है, ये खींच नहीं रहे, ये देखिए, ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो गया, ये खींच नहीं रहे। इसको उल्टा कर दो, खींच लेता है। तो एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। जो पॉजिटिव बातें करता है और सारे जो नेगेटिव होता है उसको आकर्षित करता है, बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो पॉजिटिव वाला होता है, क्या सुना रहे, इसका बात कोई जास्ता नहीं है, और नेग्लेक्ट करेंगे। तो बाबा क्या बोलते हैं? आत्मा और परमात्मा का मिलन, सजनी और साजन, दो सजनी का मिलन नहीं, साजन और सजनी का मिलन, बाप और बच्चे, बच्चों का मिलन, बाप और बाप का मिलन नहीं होता है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? जो दुनिया का जो पहला भ्रांति कौन सी है? आत्मा से परमात्मा। ये भ्रांति को बाबा ने ये दूर कर दिया। हाँ, युक्ति से, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा परमात्मा से परमात्मा, सब परमात्मा हो जाएगा तो वो सर्वव्यापी। हाँ, बाप से वर्षा कैसे मिलेगा? बाप तो सब सर्वव्यापी हो गया। इसीलिए बाबा ये बहुत सारे शब्द को इतना गुहरीति से बोलते हैं, नहीं, आंख खोल देते हैं, त्रिनेत्री बना देते हैं, कान खोल देते हैं, नस नस फूल जाता है। हाँ, 2 साल मैंने रामकृष्ण मिशन में था,
लेकिन वहाँ बच्चे जब थोड़ा शरारती करते थे, महाराज इतना आवेश में आके बच्चों को मारते थे, वो नृशंस निर्यात सहन नहीं होता था। तो मन में उस टाइम उन लोगों का वही दृश्य देखकर, अरे यहाँ ठीक परमात्मा मिलने का कोई मौका नहीं है। यहाँ क्या शिक्षा देंगे। बाद में जब बाबा के हम एक बार मधुबन आ गए, जो बेहद की भावना, बेहद की दृष्टिकल मूल्य में है ना, बेहद की स्थिति, ये हमारे शिक्षा से मिलता है। तब मुझे प्राप्त हुआ कि यही सच्चा मार्ग है। तो ये कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दृश्य आपको सामने रखता हूँ। अब इसमें क्या क्या हुआ। जब तुलसीदास ने, जब उनके पत्नी मायके घर में चले गए, तो उस टाइम वो काम विकार में इतना लथपथ हो गए थे, उसको पत्नी को छोड़ के रह नहीं पाते थे। तो मायके में चले गए तो रातों रात बारिश के दिन में भी वहां पहुंचे, कहीं नदी पार करके, कहीं छत पर डाली पर चढ़ के उसके भवन में पहुंचे। और कहीं बताते हैं ऐसे सांप कहीं लटक रहे थे, उसको पूंछ पकड़ के भी चढ़ गए। तो उसके जब पत्नी के कक्ष में पहुंचे तो पत्नी उसको ऐसा कटक्ष तो नहीं है, लेकिन ऐसा जो बात बोले है ना, तो उसको व्यंग जैसा उसको दिल में छू गए। क्या बोला, जिस प्रीत में आप इस शरीर के प्रति तुम्हारा अटैचमेंट है, उससे राम के प्रति हो जाए तो सारे जग का कल्याण हो सकता है, बेड़ा पार हो जाएगा। वो बात उसमें इतना लग गया, वो आवेश में छोड़ के भाग गया और जाके क्या किया, रामचरितमानस लिख दिया। तो ऐसा वो प्रभु रामचंद्र के स्मृति में तल्लीन हो जाते थे। बाबा भी मुरली में जिक्र करते हैं जे तुलसीदास के चित्रकूट घाट पे भय संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लगाते हैं रघुवीर। तो वो बात सच हो ना हो, ये तो सब भक्त की मनोकामना है, और जिस भावना से वो ऐसा स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं, उसी को उसको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ बाबा क्या बताते हैं, कौन तुलसीदास, कौन चंदन घिस रहे हैं, तुम सब ब्राह्मण बच्चे ही तुलसीदास हो। तुम जो इतना ताम झाम करते हो, सवेरे उठ के योग करते हो, बाबा का स्मरण करते हो, चित्र बनाते हो, प्रदर्शनी करते हो, बाबा का परिचय देते हो, लाखों को संदेश देने के लिए सब तैयार करते हो, ये सारे सब क्या है, ये चंदन घिसने का है। और तिलक, बाबा मुरली में क्या बोल दिया, रास्ते तुम्हारा जितने भी कखपन है, तुम सब अभी बाबा का हवाले कर दो, मैं तुमको रास तिलक देकर कहाँ भेज दूंगा, सतयुग में भेज दूंगा। तो एक आवेश पॉजिटिव में क्या बना दिया, उसका कल्याण कर दिया ना। जिंदगी क्या होने जा रहा था, पतित कर्म से, भ्रष्ट कर्म से अभी श्रेष्ठ कर्म में पहुंच गए। तो ऐसा बाबा भी, हम सारे सब पतित थे ना, है भी अभी, लेकिन बाबा श्रीमत के आधार से श्रेष्ठ बना रहे। दूसरा एक उदाहरण देता हूं पॉजिटिव, नरेंद्रनाथ विवेकानंद का बाल्य नाम है। जब पढ़ते थे उसके जो क्लब के मेंबर है ना, उन्होंने क्या बोला, आज अंग्रेज बनाम इंडिया, भारतीय के साथ क्रिकेट खेल होगा, आपको खेलना पड़ेगा, हमारे पास वैसा कोई प्लेयर है ही नहीं। तो उन्होंने ना भी किया था, लेकिन सभी ने जैसा बोला, तुमको खेलना ही है, खेलना ही है, तो उन्होंने हाँ तो कर दिया। कभी खेला नहीं, कभी कुछ नहीं, प्रैक्टिस नहीं, आवेश में आ गए और
पहला तो इंडिया खेला होगा, फिर बाद में जब इनका बॉलिंग आया, बैट्स अंग्रेज लोग कर रहे थे, बिलाए माने वहाँ ब्रिटिश वाले, तब इन्होंने क्या किया, सिर्फ 20 रन देकर 7 विकेट ले लिया, छक्का उड़ा दिया अंग्रेज का। उसके बाद कभी वो क्रिकेट मैदान में गया नहीं। तो आवेश क्या कर दिया, छक्के छुड़ा दिया। तो ऐसा और एक अर्जुन का उदाहरण देता हूं। रात को भीम को खीर खाने को देख लिया, तो कुछ कारण में आवाज हो रहे थे, तो उन्होंने चला गया। तो बोला, बड़े भैया क्या कर रहे, अंधेरे में ना खीर खा रहा है ना अंधकार में तुमको दिखाई पड़ता है। अरे नाखून का भी और अंगुली का भी आंख होता है। उसमें क्या आ गया, आवेश आ गया, अपना धनुष ले लिया और जाके उसी रात को चालू कर दिया अपना बाण चलाने का। ये अंधेरे में भी मैं कर सकता हूं। तो उसका जो तीर चलाने का आवाज हो रहा है ना, आवाज टंकार, तो किसको आवाज पहुंचा, गुरु को, द्रोणाचार्य को। उन्होंने क्या देखा, अरे अंधकार में भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या बात है। तो जाके जब देखा तो अर्जुन तो बोला, ये गुरु का जो बात जितना मानना था उससे भी ये आगे जा रहा है। एक दिन द्रोणाचार्य का जो लड़का, क्या नाम है, अश्वत्थामा, तो उन्होंने पूछा, आप अर्जुन को क्यों पहला चांस देते हैं, और तो सब कुछ है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, वो जो शिक्षा प्राप्त किया है वो वहां तक नहीं रहा, वो उससे भी आगे जा रहा है। इसीलिए वो हमारे यज्ञ में भी क्या है, बाबा क्या बोलते हैं, तुम सब कौन है, पहला नंबर अर्जुन तो ब्रह्मा बाबा, तुम सब भी अर्जुन हो। हमारे जगदीश भाई को बाबा ने ऐसा बर्तन क्यों दे दिया, रात को लाइट नहीं था, बाबा ने काम दिया था एक पत्र लिखने के लिए, तो पत्र लिखने के लिए, लेकिन रात को नाइट क्लास में काम दिया, ऐसा गवर्नर को इंग्लिश और हिंदी में पत्र लिखना है। तो लाइट चले गए, एक टॉर्च था उसमें भी सेल नहीं, बैटरी नहीं, चार्ज नहीं होगा, तो वहां रुका नहीं। जगदीश भाई ने रोड पे चले गए जहाँ स्ट्रीट लाइट है, वहां जाके हिंदी में लिखा, उसको फेयर किया, और बोला नहीं किसी को जब मैंने लिखा है। अमृत वेला जब आए तब सभी जग रहे हैं, तब देखा ये वहां से आ रहे, उसमें भी आईसीएस ऑफिसर भी थे बोलते हैं, मन जगदीश भाई से और भी ज्यादा पढ़े लिखे वाले थे। तो कोई नहीं किया है। सवेरे सवेरे मैंने दादी और 2-3 किसी को मालूम है, जे जगदीश वहां से तैयार करके आ रहा है। फिर सवेरे मुरली क्लास में भी पूछा नहीं, बाद में जब 10 बजे कोई कहीं जब जंगल में बगीचा में पिकनिक करने गया, वहां बाबा ने पूछ लिया, जो बाबा ने काम दिया था कौन किया है, हाथ खड़ा करे। तो सभी ने बोला, लाइट नहीं है कैसे लिखेंगे। दादी ने क्या बोला, चुपके से, जगदीश भाई ने किया। तो वहां सारे देख करके उसका कार्यक्रम बाबा ने क्या दिया, वरदान दिया। तो थोड़ा सा आवेश आया, जे बाबा का पहला आज्ञा है और इसको हम टाल दे तो क्या होगा हाल। तो आज्ञा माना, सिर पे। बाबा क्या करते, बच्चों को कुल्ले पे नहीं, माथे भी रखते हैं। तो ये सारी पॉजिटिव दिख है। और नेगेटिव कौन सी है, जोश। जिस अर्जुन का हम बात कर रहे थे उसी का और एक उदाहरण देता हूं। जब महाभारत का युद्ध शेष हुआ और जंगल में जाके
तो उसको आवेश आ गया, मैं ही श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मेरे जैसा कोई धनुर्धारी है ही नहीं। तो प्रकृति को सुना रहे थे। इनका दर्प चूर्ण करने के लिए अर्जुन का आराध्य कौन है? शिव, उसका पूजा करते थे। तो शिव ने वैद के रूप में छद्म वेश में वेश पार्वती दोनों आ गए। तो उसी टाइम एक रूपक माने असली तो नहीं थे, शुअर, जंगली शुअर बोलते, क्या बोलते हैं, शुअर बोलते हैं, वहां ये देखा और बहुत गर्जन करने लगा, और जैसा ये अर्जुन को आक्रमण करने आ रहा है ऐसा। तो उन्होंने धनुष उठाया और बाण चलाया। चलाने के बाद साथ साथ वहां से वो जो शिव छद्म वेश में है उन्होंने भी बाण चलाया, और दोनों को बाण एक साथ आ गए। फिर वो शुअर के पास, जंगली शुअर के पास दोनों पहुंचे। तो दोनों दावा क्या कर रहे हैं? मैंने मारा, वो बोलता है मैंने मारा, तीर मेरा। उन्होंने सब दावा किया शिकार मेरा है, वो भी कहते हैं शिकार मेरा है। दोनों आपस में टकराव हो गया, द्वंद शुरू हो गया, बाण चलाना शुरू कर दिया। एक एक बाण मारते जा रहे अर्जुन, और ये भी मारते जा रहे हैं, जैसा महाभारत और रामायण में दिखाते हैं ना, दोनों आता है। लास्ट में अर्जुन ने पाशुपात अस्त्र निक्षेप किया, तो उन्होंने पकड़ लिया। और उसी टाइम पाशुपत अस्त्र माना कि सारे पृथ्वी विनाश हो जाएंगे, तो उन्होंने, और उनका असली रूप प्रकट हो गए। तो अर्जुन तब नतमस्तक होके रो के क्षमा प्रार्थना की, और लास्ट में क्या करने जा रहे थे? अग्नि समाधि लेने, लकड़ा आदि जला के उसमें अग्नि समाधि, क्योंकि इष्ट को पहचान नहीं पाया और उसके ऊपर हमने सारे निक्षेप कर रहे, उसके साथ युद्ध कर रहे, तो कितना बड़ा केलेंकरी है। तो जब वो अग्नि समाधि लेने गया, तब उनका बोला ये तुम्हारा नया जन्म है, तुम्हारा दर्प चूर्ण हुआ, नाश हुआ। तो बाबा भी क्या है? दर्पारी। इस ज्ञान मार्ग में कुछ तो हमारे पास नहीं था, कुछ भी लेके नहीं आए थे, ज्ञान का गौ भी नहीं था, और यहाँ के कुछ दिन रहते हुए मुरली अध्ययन आदि आदि वो तो अपना पुरुषार्थ से करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? अहंकार आ जाता है, आवेश के ऊपर अहंकार खौफनाक होता है। तो उसमें जब आ जाते हैं तब क्या होता है? उसका पतन का मूल होता है, भगवान को भी टोकते हैं। जो ब्रह्मा बाबा भी जब थे तब भी उनको भी नहीं छोड़ा, जिनके शरीर में भी भगवान आते हैं उसको भी बहुत सारे ऑपोजिशन किया। हमने भी सुना वो जो पीयू का पाठ जिसके अंदर चल रहा था, देखो ये ब्रह्मा भी मेरे मत लेकर वो भी सबको सुनाते हैं, निर्देश देते हैं। थोड़ा सा अहंकार आया, वो भी यज्ञ छोड़ के चला गया। तो उसी प्रकार अने कोई भी चीज पहले छोटा रूप से आता है और वो थोड़ा थोड़ा अंदर करके हाथोड़ा हो जाता है, और तब हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। इसीलिए बाबा आज के जो मुरली, कल का जो मुरली है ना, निमित्त निर्माण और सर्व के प्रति कल्याणकारी बनो, फरिश्ता की परिभाषा जो है ना, 10 पॉइंट है, उसमें लास्ट पॉइंट वाला तो निमित्त बाबा, इससे ये आवेश, ये जोश, क्रोध, तेईस, जो उसका उतावलापन, तहस नहस करने की भावना, मन में आक्रोश की भावना, ये सारे को नष्ट करने का विधि क्या बोला है? निमित्त बनो। निमित्त माना हम सब बाबा के ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट बन के काम कर रहा हूँ। हाँ, वो नचा रहे हैं, वो बाजीगर है, हम सब पुतला है, और ये तो कार्य उनका ही है, हमारा इसमें क्या है? ना लेना ना देना। बाबा क्या बोलता है?
तुम्हारे पास जो भी कखपन है, शरीर सहित, देह सहित, जो भी तन मन धन है, बाबा के हवाले कर दो। मैं तुमको रास तुलक देकर कहाँ भेज दूंगा? नई दुनिया में भेज दूंगा। तो निमित्त भाव हमारा क्या है? मैंने बहुत सारे दिया है, ऐसा जो करता है और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है, क्या होता है नहीं होता है। कोई लास्ट में भी 20 साल 25 साल रहते हुए भी लास्ट में यज्ञ छोड़ के भी चला जाता है, अफसोस करते रहते हैं बाद में। तो एक भाई जो बाबा के गीत लिखते थे, बाबा के कंस्ट्रक्शन का कार्य करते थे, एक दिन उनको पूछा, बोला मैंने 3 बार खून से लिख के दिया है बाबा का पत्र। मैंने बोला खून से कैसे लिखते हैं? निकाल के कि दुआत कलम से जैसे लिखते हैं वैसा? बोला नहीं, उंगली में ऐसा पिंच मारते हैं और वो कागज लेकर ऐसा ऐसा लिखते हैं। लेकिन परिस्थिति ऐसा है, कुछ कारण में वो भी आज है नहीं, तो ऐसा दुर्गति को हम न पाए, तो इसीलिए हमें हर टाइम निमित्त बन के रहना है। सारे कार्य बाबा का है, बाबा करा रहे, हम लोग निमित्त करनहार होके करावनहार का बात मान के कर रहे हैं। और निर्माण कैसे है? निर्माण माने हम्बल, नम्रता। जो भी कुछ कहे, बड़े कुछ कहे, छोटे भी कुछ कहे, ज्ञान में हो सकता है बड़े, उसमें उम्र की कोई बात नहीं है। हम भी यहाँ मधुबन में जब आए, कितना बुजुर्ग भाई है, वो बाद में आए, जो उम्र में कम है, 40 साल है, वो माने यहाँ 30 साल मधुबन में रहे हैं, उसको सीनियर मानते हैं क्योंकि ज्ञान के दिक से बड़े हैं। तो जो 50 साल वाला बाद में आए हैं तो वो जूनियर ठहरा। ज्ञान में यहाँ क्या होता है, बाबा का जो ज्ञान इतना है उसमें मापदंड गिनाए जाते हैं। उसमें बाबा मुरली में बीच बीच में बोलते हैं, एक तराजू ले लो, एक तरफ राज ऋषि के रखो और दूसरे तरफ हठयोगी ऋषि के रखो। एक तरफ गीता रखो, दूसरे तरफ सारे जितने भी सारे दुनिया का धर्मशास्त्र है, कुछ भी है, सब रख दो। पल्ला किस तरफ भारी है? गीता की तरफ भारी है, राज ऋषि की तरफ भारी है। तो ये सब कौन बैठे? ये सब राज ऋषि बैठे हैं ना। बाबा तो यही टाइटल देते हैं, तुम्हारे सामने कोई पल्ला नहीं दे सकता है। भले आवेश में आके, आक्रोश में आके, जैश में आके सारे सब तस नस करने की बहुत सारे कोशिश करते हैं, लेकिन कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएंगे। अभी अभी सुन रहा हूँ आंध्र प्रदेश में कोई बाबा के ऑपोजिशन में बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक भाई ने फोन किया और तो बोले तुम हमारा धर्म को नष्ट कर रहे हो, आदि आदि, हाँ बर्थ कंट्रोल कर रहे हो, ये सारे क्या है, कहाँ लिखा है, कौन सी शास्त्र में है, कौन तुम्हारा ज्ञानदाता है? तो मुझे तो पता नहीं। बोला उन लोग को फ्लाइट में लेके बहने गए गए हैं मधुबन, आपको पता है? मैंने बोला ऐसा तो समाचार मेरे को मिला नहीं है ना, बहुत सारे ऐसा कर रहे हैं। मैंने बोला देखिए, हमारे कौन कर्मकर्ता कौन है? सुप्रीम सोल है, उसके ऊपर कौन जाएंगे? यहाँ हम यज्ञ में भी देखा है, जब ब्रह्मा बाबा थे, कराची की बात है, जब इस पवित्रता के ऊपर सब रोक, माने बाबा ने पूरा प्रतिबंधी लगाया और सभी माताएं बहनें इसके ऊपर एकदम प्रतिज्ञा करके एकदम हट से भी और
माने जीवन जाएगा, लेकिन हम पवित्रता को नहीं छोड़ेंगे। तो सारे सब जो सिंधी समाजी लोग विदेश में रहते थे, वो लोग जब इंडिया आए और देखा तो सारे सब रंग ढंग बदल गए अपने पत्नी की। तब आक्रोश में वो लोग क्या कर दिया, एक सरदार जी को प्रलोभन देकर उसको जो इसको मारना ही है। तो सुना है लास्ट में वो भी आवेश में आके क्या किया, बाबा को मारने के लिए लच्छू दादी ने बाबा को समाचार दिया, ऐसा खूंखार आदमी आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने क्या बोला, बच्चों को भेज दो। तो वो आए। आने के बाद क्या साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार हुआ, गुरु नानक के। एक बार गुरु नानक साक्षात्कार होता है तो एक बार ब्रह्मा बाबा, एक बार गुरु नानक, एक बार ब्रह्मा बाबा। उन्होंने हाथ जोड़ करके बाबा से माफी मांग के फिर बोला ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे। तो मैं तो ऐसा प्रलोभन दिया था, आवेश में आके मैंने गलत कर्म करने के लिए आ गए थे, लेकिन करण करावन हर ऊपर बैठा है। ऐसा मामा के भी उदाहरण है। हापुड़ हंगामा के बाद वो न पंजाब में ऐसा कुछ है, अमृतसर में होगा। तो एक भाई ने ऐसा आवेश में आके बोला मम्मा से मिलना है, मामा से मिलना है, क्योंकि उसका युगल ने ज्ञान में चलते थे और सुना है इनके माता जी ऐसा आए हैं। और तो ऐसा मामा को भी समाचार दिया है, ऐसा खूब उधम मचाने के लिए आए हैं, दरवाजा तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, मामा से मिलना है, मामा से। लास्ट में किसी का बात ना मान के वो मामा के पास आ गए। फिर मामा का जब दृष्टि मिला, उनका सरस्वती माने ज्ञान वीणा वादिनी मूर्ति को साक्षात्कार हुआ और देखा तो सारे आवेश शांत हो गए, शीतल हो गए। तो ऐसा ऐसा कार्यक्रम जब सुनते हैं, जान माने दिल में छू जाता है, तब हमारा शरीर का जो धर्म है, आवेश है, क्रोध है, वो कहाँ जाएंगे। आते हैं, कोई परिस्थिति देख कर आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको क्या करते हैं, बाबा के ज्ञान से, बाबा के चरित्र से, ये बाबा के चरित्र भूमि के संस्पर्श से, बाबा के जो महारथी बच्चे हैं उसका जीवन प्रणाली देख करके, तो हमारा जीवन भी क्या होता है, शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। तो जितना जितना ज्ञान योग धारणा सेवा से आप तल्लीन रहेंगे, तो ये सारे सब जो भी है भूत, कल न परसों दिन मुरली में था ना, भूत, भूत की मौत। तो पंचभूत की मौत मतलब वो इविल सोल की मौत नहीं, ये पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, जो पंचभूत से ये शरीर बना हुआ है। इसका मत माने मनुष्य का मत, मनुष्य का मत माने भूत का मत, मनुष्य का मत माने श्रीमत नहीं बनता है। तो इसीलिए भूत का मत से कोई परमात्मा नहीं बन सकता है, और कोई भूत अर्थात शरीरधारी कोई परमात्मा नहीं बन सकता है। भले बहुत सारे जो ऊपर थोड़ा लेवल के आध्यात्मिक लेवल में चले गए, कोई उसको परमात्मा मानते हैं, लेकिन बाबा ने वो डेफिनेशन नहीं देते हैं। विवेकानंद का नाम लेता है, तीखा सन्यासी किसका नाम लेता है, परमहंस का, लेकिन वो भी किसके साधना करते हैं, शरीरधारी देवी देवता, तुम्हारा जो संपूर्ण रूप है उसको वो पूजन करते हैं, उसमें उसको प्राप्ति हो जाता है। तो उनको जो तैयार करता है उसको याद करने से, स्मरण करने से, उसके राह पर चलने से श्रीमद तुम कितना श्रेष्ठ बनोगे। तो ऐसा ऐसा जब उदाहरण हमारे सामने आते हैं, तो हमारा भी अंदर जो भूत है वो
निकल जाते हैं और रहने का स्थान नहीं मिलता है। कुछ बाबा का महावाक्य देखेंगे, बाबा क्या कहते हैं, कुछ साकार वाणी का है, कुछ अव्यक्त वाणी का है। बहुत अच्छा। एक दिन समय मिले तो आप यहाँ सुना देने का, लास्ट में सुना देने का। हाँ, हापुड़ के हंगामा के बारे में यहाँ बलदेव भाई एक बार सुना रहे थे, बलदेव पाठक। तो एक बार बाबा के साथ मिलने आए थे, तो बाबा ने तो थोड़ा अंतर्यामी थे ना, तो भविष्य में क्या होने वाला है, तो एक सांप ऐसा आ रहे थे और बलदेव भाई को देखकर बोला, इसको टोकरा में भर के सिर पे लेके ले जाओ, दूर छोड़ के आ जाओ। हाँ, बच्चे के सांप, बच्चे बच्चे बोलते हैं, सांप को भी बच्चे बोलते हैं, बच्चे को उठा के लेके जाओ। अरे इतस्त तो हो रहे हैं, करे क्या, एक ऊपर वाला का आदेश है। और तो बाबा ने थोड़ा आंख दिखाए, माने आवेश में, कौन बोल रहे हैं। तो सुनते ही उनका दिल हो गया, जो होगा होगा देखा जाएगा। तो टोकरे में सांप को डाला और सिर पे लेके कहीं दूर छोड़ के आया। हाँ, तो बाबा ने वहीं उसको परख लिया, परीक्षा ले लिया। उसके बाद जो वहां हंगामा हुआ ना हापुड़ का, भाई साहब अभी सुनाएंगे। अब तो हापुड़ का हंगामा, वहां क्या किया, वहां से तांत्रिक लोग ने ये जो भाषण कुछ दे रहे थे उसके गले में जाके सांप डाल दिया। तो उन्होंने वो जो बाबा का सीन है ना, इमर्ज करके एक हाथ में पकड़ के दूर भाग दिया। तो देखो बाबा ने कैसे त्रिकालदर्शी बन के बच्चे के अंदर ताकत भरते हैं। तो ये भी हम दृष्टांत देखते हैं बाबा के। तो बाबा के जो महावाक्य है ना, ये 30-3-85 के मुरली से। तो कोई कहते टाइम मेरा मेरा बोलते हैं ना, आज भी अमृत बेला जब 4:30 बजे महावाक्य बाबा का सुना है, क्या बोला, मैं क्यों तेरे, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, ताले बेहद के वृत्ति और बेहद के दृष्टि भावना सब बन जाएंगे। हाँ, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो बेफिक्र बादशाह क्या है, ये सारे आवेश आदि को मर्ज करने के लिए समान, बाबा ने समान देते हैं। ये है बदनाम और वो है सोमान, बाबा का दिया हुआ बदनाम। यहाँ आते हैं, तहस नहस कर देते हैं, एक बार हम कर देते हैं तो सबके दिल से उतर जाते हैं, नाम तो बदनाम हो जाता है ना। तो ये इसमें मुरली में बाबा ने बोलते हैं, मेरा कहाँ से आया, मेरा बोलने का तेज स्वभाव है। मैंने ऐसा नहीं बोलता हूँ, आवेश से नहीं बोलता हूँ, हमारा बोलने का स्वभाव है। तो मेरा आवेश में आना स्वभाव है, स्वभाव के कारण हो जाता है। यह क्या है, माया है। कोइयों का अभिमान का स्वभाव, ईर्ष्या का स्वभाव, आवेश में आने का स्वभाव होता है। तो आवेश में क्या क्या होता है, मेरा बोलने का स्वभाव है, तेज बोलने का स्वभाव है, लेकिन बाबा क्या बोलता है, ये आवेश में आने का स्वभाव है। दूसरा है ये 15-4-92 की मुरली है, जो सत्यता पर है और असत्य को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है, ये सत्यता की निशानी नहीं है। सत्यता में जोश आएगा, पूछ रहे, आवेश आएगा नहीं। अगर झूठ को देख करके गुस्सा आता है तो भी राइट है नहीं। तो बाबा मुरली में क्या बोलता है, एक ने झूठ बोला, तुमको गुस्सा आया, तो मामा जब किसी के बारे में कोई ये होता है ना, शिकायत करते हैं मामा के बारे में, तो प्यार से समझाते हैं। तो कौन सा ठीक है कौन सा बेठीक है,
तो दोनों को मिला के फिर बाबा टोली खिला देते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं करने का। चाहे वाणी में आवेश आता है, चाहे क्रोध नहीं, लेकिन थोड़ा सा आवेश आ गया तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो ये बच्चा है। लेकिन क्रोध का बच्चा नहीं है, ये क्रोध का बाप है, वहां से जन्म लेता है। क्योंकि बाबा को साक्षात्कार हुआ, छोड़ो ये गदाई, तो क्या किया? उसके जो भागीदार थे, ये शांति दादी खुद बताते हैं, जो कलकत्ता में जो उसका ये माने ये बिजनेस चलता था, एक दिन बाबा ने आया और पार्टनर को बुलाया और चौपट खेलना शुरू कर दिया युक्ति से। ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला, चौपट खेलते खेलते तो भागीदार थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे, तो चौपट खेलते खेलते बोला, इस चौपट खेलने के कारण पांडवों ने सारे राज्य गवाया, अपना पत्नी को गवा दिया, छोड़ो ये चौपट खेल। तो उन्होंने क्या बोला, मेरे को संकल्प आया, ये जो गदाई, ये जो कारोबार है ना, ये क्या करेंगे, ये भी मैं याद छोड़ता हूं, आपने जो भाग में जो मेरे को मिलता है वो मुझे दे देना और सब आप ले लेना। वही चौपट खेलते खेलते तो बाबा को आवेश आ गया, साक्षात्कार हो गया था ना, कैसे छोड़े? तो युक्ति से, डायरेक्ट नहीं बोला ना। इसका उदाहरण दिया, इसमें सारे सब उन्होंने राज्य गंवाया, दुर्योधन ने सारे गंवाया, ये इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोला तुमको अभी क्या हो गया, दिमाग ठीक है खेलते खेलते? तो इसे थोड़ा से के कारण तुमने सारे सब ना, मुझे अभी करना है, जो करना है अभी करना है, टाइम आउट नहीं, मुझे यहां से जाना ही है। तो आवेश में आके क्या कर दिया, सारे अपना धंधा धोरी छोड़ के ईश्वरीय आवेश में पहुंच गए। झूठी आवेश, झूठी गदाई छोड़ के ये राजाई लेने के लिए पहुंच गए। तो कौन हुआ? ये बच्चा हुआ या बाप हुआ या मां हुआ? वहां से ही तो चालू हुआ ना। तो बाबा ने साक्षात्कार कर दिया, मूड चेंज हो गया, जोश में आ गया, बस छोड़ो गदाई, आलिफ को अल्लाह मिला, वे को मिली बादशाही, ऐसा कुछ आई तार हुआ रेल कराही, ऐसा कुछ सुनाते हैं ना कहानी। तो परिस्थिति अनुसार क्रोध क्या है? बड़ा, आवेश सूक्ष्म रूप है, लेकिन वो भी नहीं आना चाहिए। उसमें क्या अंदर क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाते हैं। दूसरा है, बाप दादा ने कहा भरपूर आत्मा बनी, ऐसे तो नहीं कहते कि सर्वशक्ति है लेकिन सहन शक्ति नहीं है, शांति की शक्ति नहीं है, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा आवेश आ जाता है। तो बाबा उदाहरण देते हैं, भरपूर चीज में कोई आवाज होता है? तो गागर में, कलसी में जब जल भरते हैं, पानी भरते हैं, फूल भर जाते हैं, तब तो कोई आवाज नहीं होता है। जब थोड़ा कम होता है, माताएं जब ये में ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, कांख, और वो छलकते रहते हैं, आवाज होता है। मिट्टी का घड़ा तो कभी कभी टूट भी जाता है। तो भरपूर आत्मा कभी आवेश में आते हैं, घुसने की शक्ति नहीं है, तो कैसे होगा? इसके बाद है, रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकता करने के लिए या धारणाओं पर पेपर लेने के लिए या स्थिति चेकिंग करने के लिए नए नए रूप में आ जाते हैं। कौन? ये आवेश है।
निर्जीव बातें, असार बातें जब सामने आती है, जैसे कि जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं, मैं भी कुछ हूं। वैसे ईर्षा नहीं, गुड़िया को क्या करते हैं बच्चे लोग, मिट्टी का डेला बना के, पुतला बना के उसमें प्राण भर देते हैं, फिर डुबो देते हैं। तो ऐसा ही ये आवेश ऐसा ही है, गुड़िया का खेल जैसा है। अभी ये था अव्यक्त मुरलिका, ये साकार मुरलिका। आवेश के वश होने के बजाय आंतरिक लाभ, प्यार, स्नेह, मीठी चीज द्वारा किसी को वश कर सकते हो। इसीलिए आवेश वाले के साथ प्यार से, शांति से, मीठी जबान से पेश करना चाहिए, नहीं तो दोनों का मजा के भागी नहीं बनेंगे। इसीलिए कभी किसी कारण में आवेश में नहीं आना, न दूसरों को आवेश में लाने के निमित्त बनना, तो खुद भी नहीं आना और दूसरों को भी लाने के निमित्त नहीं बनना। दूसरा है, आवेश से बचना भी है और बचाना भी है। आवेश में आने से हमारी अवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। आवेश में आके अपना स्वस्वरूप को कुरूप बना देते हैं। अपना जो बोला ना आत्मा का वस्त्र, वो कुरूप बन जाते हैं। एक बार आवेश में आ गया, थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया, कर्म कर लिया, तो सबके दिल से उतर जाते हैं। अब इतना सब कुछ जानकर अगर फिर भी आवेश में आते हो तो क्या होता है, रिमार्क लग जाता है, दाग लग जाता है, हमारी रिपोर्ट निकलती है। अंत में इरिटेट होकर रिएक्ट करने लगते हैं, तो रिजल्ट में सबके दिल और दिमाग से रिजेक्ट हो जाते हैं। ये बाबा का राइमिंग शब्द। क्या होता है, एक रिमार्क लगता है, रिजेक्ट होता है, इरिटेट होता है और रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ। फिर सौन्नति स्वपरिवर्तन पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, खलास हो जाता है। श्रीमत पर न चले, पुरुषार्थ करे या न करे, फिर बाबा कभी आवेश में आते हैं। कोई बच्चे तो बच्चे श्रीमत पर चले न चले और पुरुषार्थ करे न करे, बाबा तो ध्यान तो देते हैं, लेकिन बाबा कभी आवेश में नहीं आते हैं। क्या बोलते थे, इनका भाग्य, इनका तकदीर, जो करेगा सो पाएगा। तो इसीलिए बाबा कभी आवेश में नहीं आते हैं। हाँ, वो तो उन्नति के लिए बोल देते हैं। हाँ, शिक्षा है। हाँ, तो जितने भी सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाबा के बने, कैसे बने? हाँ, कोई ने विरोध किया, कोई ने कुछ किया, करके दिखाएंगे। हाँ, आवेश में आके किया ना, तो ये है पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव है। तो हमने ये चुंबक का भी उदाहरण दिया है। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी, हमें कुछ पता नहीं, अनजान में उसका वायर को पकड़ लिया, हाल क्या होगा? तो ओम शांति हो जाएंगे। और उसको जो भी पकड़ लेगा बस ओम शांति कर देंगे। तो इस आवेश से मुक्त होने के लिए बाबा ने क्या कहा, सौमान का स्विच ऑन कर दो। एक सूर्य की रोशनी, बरसात के दिन में कितना भी घनघोर बादल होता है, एक कभी कहीं कहीं तो एक एक महीना तक सूर्य के किरण मिलते ही नहीं, लेकिन दिन में तो उजाला होता ही है। कितना भी घनघोर बादल उसके ढक रखते हैं,
लेकिन उसका रोशनी को ढक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। तो उसी प्रकार सूर्य के सामने रहना है, ज्ञान सूर्य के सामने। बाबा ने बोला 100 मान की स्विच ऑन कर दो, तो क्या होगा, सारे जो आवेश, क्रोध, ये सारे ईर्षा, जितना भी ये सब रावण के सब बाल बच्चे हैं, सारे समाप्त हो जाएंगे। और क्या बोला, सिर्फ फरिश्ता हूं। कल वाला जो मुरली, अव्यक्त मुरली, उसको आप डबल लाइट बन जाओ, उसको भी पकड़ लो तो क्या होगा हाल। तो बेहद की दृष्टि, बेहद की स्थिति और बेहद की वृत्ति बने रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बाबा क्या बोलता है, मन मना भव। तो गीता का जो श्लोक है ना, बाबा सार सुनाते हैं। पूरा श्लोक क्या है, मन मना भव मद्भक्त मध्याजी मंग नमस्करु मामे वैश्यस्य अंतन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में। माने मन मना भव, कुछ भी हो जाए, लास्ट में मेरे शरण में आ जाओ। मद भक्तो, हमारे पूजन करो। माने पूजन करना मतलब वो फूल प्रसाद नैवेद्य लेकर पूजा नहीं, ये अंदर से श्रद्धा निवेदन करना। और मैं क्या करूंगा, मामे वैश्यसी सत्यंते, ये जानो हम तुम्हारे साथ हूं, और तुम मेरा प्रिय होने के कारण मैं तेरा सब माफ कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आज क्या बोला, तुम्हारे सब कक्ष, जो भी शरीर का धर्म है, कखपन है, ले जो भी धन दौलत है, मेरे हवाले कर दो। कभी बोलता है इंश्योर कर दो, तो मैं तुम्हारे सारे सब पाप नष्ट करके मुक्त कर दूंगा। आज क्या बोला, राज तिलक देकर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। तो और क्या होगा, डबल लाइट बनने से बाबा के परमात्मा संदेश वाहक बन जाएंगे, उड़ती कला में उड़ने लगेंगे। उड़ती कला में जब उड़ेंगे तब क्या, फर्श से अर्श निवासी बन जाएंगे। और क्या बनेंगे, संबंध संपर्क सब हल्के हो जाएंगे, निमित्त मात्र यहाँ रहेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और कल्याणकारी बन जाएंगे। तो इतना सारे फायदा ही फायदा जहां होगा, तो थोड़ा सा ही आवेश में आके क्या फायदा है। फिर भी क्या करता है बाबा, क्या बोलता है, जो बाबा क्या बोलता है, ये अंत तक तुम्हारा पछा छड़ेंगे नहीं, इसीलिए माया क्या करेंगे, पछाड़ेंगे। लेकिन बाबा की याद में रहकर आप अपने आप को, ये सारे क्रोध के जो वंश है, अंश रावण के वंश है, इससे मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अचानक ही भाई साहब ने हापुड़ का नाम लिया, तो जिसने वो सब कुछ देखा हो, मेरे को एकदम आया कि मैं तो उसका साक्षी दृष्टा रहा हूं। तो मैं उस वक्त बीए क्लासेस में पढ़ता था, 1962-63 की बात है, और इसीलिए आप सोच सकते हैं कि मेरी उम्र क्या हो सकती है। तो मेरा जन्म जो है वो 1942 का है, और मैं 80 वर्ष का होकर 81 में चल रहा हूं, क्योंकि दिसंबर में 80 वर्ष पूरे हो गए। और उस वक्त मेरा जो कार्य था वो सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोचना था। एक बहुत ही पिछड़े गांव का, गरीब घर का मैं
सबसे छोटा बच्चा हूँ। मेरे पिता का साया जब मैं 11 महीने का था तो मेरे सर से उठ, तो मैं पिता नाम के किसी आइडेंटिटी को नहीं रिकॉग्नाइज करता था कि पिता होता क्या है, क्योंकि मुझे जो भी बुजुर्ग मिलते थे गांव के, सब कहते थे कि हमें पिता समान समझो, लेकिन एक्चुअल पिता और समान समझने में अंतर है ना। तो इसी वजह से मेरा यह रहा कि मुझे पढ़ने का, बस पढ़ना है और अपने आप को कोई ऐसा एस्टेब्लिश करना है कि ताकि मैं समाज में कुछ बन जाऊं। तो मैं उस वक्त पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था, तो इसलिए मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय का अभाव था। यानी 24 घंटे मेरे ऐसे बन मिलते थे कि कहीं भी मैं 15 मिनट इधर उधर नहीं कर सकता था। जो ट्यूशन का टाइम था बच्चों को पढ़ाने का, अपने पढ़ने का, कॉलेज जाने का, सब कुछ बिल्कुल टाइट था। तो जब ये हंगामा शुरू हुआ, और करने वाले भी घर के सामने वाले ही थे, तो शाम को मुझे पूरी रिपोर्ट मिल जाती थी कि उनके वर्कर आके नीचे रहते थे और मैं अपनी बहन की 2 मंजिल का मकान था, नीचे वाली बैठक होती है उसमें रहता था। तो सब आकर के मुझे बताते थे 8 साढ़े 8 बजे कि आज हमने ये किया। तो उस वक्त तो मैं उसको हुआ तो जो चौराहे पर करते थे, तो मैंने उससे पहले अपना लेफ्ट टर्न लेकर के और लंबा रास्ता लेकर फिर उस पर्टिकुलर स्पॉट को अवॉइड करता था मैं। तो उधर से जाना साइकिल, वरना जिस दिन अगर मेरे सामने वो करने वाले बाबूलाल शिमरौली वाले जिन्होंने सब कुछ किया, वो खड़े हो जाते और कहते जयप्रकाश, मेरा नाम जयप्रकाश है, कि एक साइकिल तो यहाँ खड़ी कर दे और नारे लगा, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता था, इतना मैं उनका आदर करता। तो वो सब चीजें तो बीत गई और मैं स्टेट बैंक में लग गया, और मैं 2004 में मेरा ये सौभाग्य रहा कि अंत में मैंने अपना आबू रोड में ट्रांसफर करा लिया था लास्ट में, और 1 साल रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ 6 महीने ही काम करने के मिले। 6 महीने दिल्ली वालों ने मुझे रिलीव नहीं किया, तो मैं अगस्त में आया और जनवरी में मेरा रिटायरमेंट था। लेकिन तब भी बाबा ने मुझे निमित्त बना के शांतिवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एटीएम मुझसे लगवा ली। तो मैं बस आप सबको स्टेट बैंक की सुविधा, यज्ञ को भी जिसका फायदा हो रहा है, वहाँ के व्यापारियों को भी हो रहा है, और आने वाले सब जितने बाबा के बच्चे आते हैं। तो मैं 1997 में आगरा में चीफ मैनेजर था, बहुत बड़ी ब्रांच का, राजा की मंडी स्टेशन भी है उसके पास ब्रांच थी, 40 आदमियों की ब्रांच थी, उसका मैं ब्रांच में चीफ मैनेजर था। तो तब मुझे यहाँ एक आने का सौभाग्य मिला, राजयोग शिविर, और मैंने वो ज्ञान सरोवर से ही किया और मेरा स्टे रखा यहाँ पांडव भवन में। उषा दीदी मेरी पहली टीचर 1997 में, 97 तब हंगामे का मैं आ रहा हूं उसमें। तो जब मुझे वहां ज्ञान मिल गया और फिर मैंने जाके आगरा में 7 डेज कोर्स किया और फिर कहा ये ब्रह्मा की जीवनी पढ़ो, तो मैंने हापुड़ का हंगामा पढ़ा, उसमें 17-18 पेज उसके हैं। तो फिर ये उन्होंने ये भी बताया, जिन्होंने मुझे ये बताया, जो मेरी गाइड थी वहां टीचर थी, तो वो कहने लगी कि जिनके साथ हुआ है वो हमारे आगरा में ही जो जमुना पार में हमारा सेंटर है उसकी इंचार्ज। तो मेरी उत्सुकता और बढ़ी कि भाई मैं उनके पास जाऊं। तो एक बड़े भाई को मैंने किया जो उनको जानते थे, और उनके साथ जाकर के मैंने उनसे सारा वृत्तांत फिर उनसे सुना, क्योंकि मैं तो इन सब बातों को अलग, मैंने बताया ना कि मैं डिटैच रहता था इस टाइम पे। उस टाइम पे अटैच हो जाता तो निर्भय भाई से भी सीनियर होता। 1962 में तो निर्भय भाई भी नहीं आए थे, तो लेकिन मेरा पार्ट नहीं था उस टाइम का, तो मैं अपना उससे अभिज्ञ रहा। तो फिर मैंने उनसे सब पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो ये हुआ कि गले में सांप डाल, सपेरे को बुला करके उनसे कहे कि ये डर के किसी तरह से यहाँ का स्थान छोड़ दे, क्योंकि आर्य समाज मंदिर का गेट था और उसके सामने एक
किसी माथुर की कोठी थी, उसके नीचे का कमरा इन्होंने किराए पर ले लिया। तो आम बिल्कुल, और लोगों ने उनको कर दिया, और वो बिल्कुल अनपढ़ अल्लड़ व्यापारी थे, सीमेंट का और ये जो कंक्रीट वगैरह का, रेत का, इसका बिजनेस करते थे। और उनके ट्रक के ट्रक आते थे गंगा से वो रेत भर के। तो इसलिए उनके पास 10-15 मजदूर ऐसे थे कि उनसे कह दे तुम इसको मार के चले आओ, तो वो मार के चले आने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो गांव के लोग थे और उनको कोई समझ नहीं थी कि हम क्या कर। तो उनके पास मैन पावर थी। तो उन्होंने एक दिन तो ऐसा किया कि कहते हैं एक तो माता को रात को 2 बजे उन्होंने दरवाजा दिया, ओम शांति दीदी दरवाजा खोलो। तो ऐसे ही आकर के मिल के रात को उनके पास कुछ चावल देने, चीनी देने, ऐसी बहनें आती थी। उनसे दरवाजा खुलवाया और पीछे देखा तो उनका वहां ट्रक भी खड़ा था और 10-15 आदमी उनके उसमें घुसे उसमें, और बाबा की सारी एक एक चीज उठा करके कहते बिल्कुल चुप रहना है और तुम बैठो इसमें ट्रक में। और उनका सारा सामान, खाने का, पीने का, सोने का, जो भी कुछ था, सारी किताबें, पुस्तकें, कुंडलियां, सब कुछ उठा करके ट्रक में भर दी। तो ट्रक खाली जाता था गंगा पे, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ से 20 किलोमीटर था, और उधर से रेत भर के लाता था। तो खाली ट्रक में उन्होंने वो भर लिया, उस माता की वजह से दरवाजा खोल दिया। अब वो उठा करके और 10 किलोमीटर जा करके उन्हें रात के 3 बजे छोड़, बहनों को भी साथ में बैठा लिया, सारा सामान के अब तुम यहीं अपना कोई खोजो, उनको जैसी डायरेक्शन मिली होगी। तो कहते उसमें उन्होंने क्या किया कि अब हम वहां से बैठे और हम बाबा को याद कर रहे, सुनसान जगह, अंधेरे में वो हमें छोड़ करके चले गए, 3 बजे थे। लेकिन उधर से दूसरा ट्रक आया, उसमें रेत भरा हुआ था, हापुड़ से 10 किलोमीटर जंगल में। हाँ, कहते हैं अब यहाँ कहीं बस इनको यहाँ से बिल्कुल डिसोन कर दो, ये जैसे यहाँ रहती नहीं थी, सुबह देखेंगे तो हम इससे मालिक से दूसरा ताला लगवा देंगे कि हमें पता ही नहीं है कहाँ गई। उधर से क्या है कि बाबा साथ था, अब वो बाद में पता चला, दूसरा ट्रक आया, उसने देखा अरे बहन जी आप यहाँ कैसे? तो उसने कहा भाई हमें एक ट्रक वाले आए थे, हम तो जानते नहीं, हमें जबरदस्त इतने थे, 10-12 आदमी थे और बड़े हट्टे कट्टे थे, तो हम तो उन्होंने सारा सामान, उन्होंने कहा भाई उनके साथ भी ड्राइवर और 4-5 वो होते हैं जो भरने वाले और उतारने वाले होते हैं। उन्होंने कहा इनका सामान रखो और दीदी को आगे बैठाओ, तुम पीछे बैठो। उनको पीछे बैठाया और 4 बजे उनका सामान फिर वहीं ला कर ट्रक दूसरे किसी भाई का था, ट्रक किसी दूसरे भाई का था। तो ये 2 घंटे में या ये ड्रामा हो गया। हाँ, कि दूसरे ने कहा कि तुम बैठो, और तो बस, और फिर सारा रखवा के गए अंदर, एक एक ने उतार के रखा। तो ऐसे ड्रामे हुए। एक दिन उनके यहाँ जो है क्या किया कि बस बाहर मिट्टी का तेल लगा करके, और बिल्कुल वो तो जला हुआ मैंने भी देखा, और दरवाजे पर मिट्टी का तेल छिड़क के लकड़ी का दरवाजा आधा जल चुका, और पानी बंद करा दिया, बिजली बंद करा दी मकान मालिक से कह करके कि हम तेरी बिल्कुल कॉरपोरेशन से ही बिजली कटवा देंगे अगर तुमने इनको इस्तेमाल कर। वो रात को उठ करके 1:30-2 बजे तब नहा धो लेती थी। फिर ऊपर से जैसे छतें मिली होती थी तो उनको पोटलियां बांध करके, माताओं का तो कहते हैं ना, जब माताएं होती हैं सहयोगी तो उनका भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर रहते। तो उन बहन से मैंने ये सब वृत्तांत उस टाइम पर, और फिर मुझे ये लगा कि बताइए इनके साथ, और हंगामा इतना जबरदस्त किया कि एक बार तो हरिद्वार के पूरे साधु बुला करके हापुड़ में जल्लूस निकाला, और वह हापुड़ में साधु ही साधु, और सबका खाना पीना आ रहा है समाज की तरफ से, और सारे हापुड़ को उन्होंने सॉफ्रन कलर में कर दिया, और वैसे ही झंडे लगा करके कि ये तो हमारे सनातन धर्म के अगेंस्ट हैं, इनको यहाँ से जाना होगा, वरना तो हम यहाँ। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, आर्य समाजियों को बुला लिया, उनका पूरा जल्लूस निकाला कि इनको निकालो, और माताओं को खाने का, पीने का, पानी का, हर चीज की तंगी करी। यानी कि वो पंखे करके गर्मी में भी, बस अंदर बिजली नहीं है, पंखा नहीं चला सकती थी क्योंकि बिजली कटवा दी। ऐसा वहां गामे में उस बहन ने मुझे बताया, इसलिए मैं आपसे आज ये वृत्तांत कर रहा हूं
कि ऐसा मैंने नहीं देखा। लेकिन मैंने उसका पता कब किया, जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में 97 में आ गया और 98 में मेरा कोर्स हुआ, और मैं तब से 26 साल हो गए हैं, तब से बाबा का बच्चा हूँ। और मैं शांतिवन में भी, मेरी एक राजयोगी कॉलोनी में छोटा सा फ्लैट है, उस बार टाइम पर रहा था जब स्टेट बैंक बनवाया था, और उसके बाद अब मैं 20 फरवरी को अब आया हूँ, वरना बीच में मैं वहाँ नहीं रहा हूँ, बहुत लंबा गैप हुआ। मैं बच्चों के पास रहा, बिजनेस में भी मैं गया हूँ, मैंने टेलीकॉम का बिजनेस भी किया, वो भी मैंने छोड़ दिया है। अब मैं अपनी बस पेंशन पर और बच्चों से बिल्कुल दूर। लवासा भी 3 साल रह के आया हूँ पुणे के पास, वो एक स्वर्ग है जो सीनियर सिटीजन के लिए। तो बाबा ने जो मुरली में कहते हैं ना, कैसा स्वर्ग होगा, पशु पक्षी आपसे मित्रता करेंगे, हरियाली होगी, 17 किलोमीटर की लेक है, मैं वहां पर भी सब करके, और ये जो शरीर है अब बाबा के लिए समर्पित है। और मैं पूर्ण रूप से, मैं अपने परिवार से भी अलग हूँ, और क्योंकि परिवार वाले अपने अपने उसमें मस्ती में हैं, मेरी युगल भी चलती हैं, लेकिन साथ रहने पर जिस तरह से मैं पालन करता हूँ, अपने आप भोजन बनाता हूँ और अपने आप खाता हूँ। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो, संयम